नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सिहावा रोड स्थित व्यापारी सुरेश वल्यानी की इमारत निर्माण से प्रभावित व्यापारी अनियमितता की शिकायत को लेकर नगर निगम कमिश्नर विनय पोयम से मिलने पहुंचे और न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की। शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट की स्थगित अवधि समाप्त होने की सूचना देते हुए बिना निगम स्वीकृति दुकान के बाहर सीढ़ियां निर्माण करने की शिकायत करते हुए अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। व्यापारी सुरेश वल्यानी की दुकान के पीछे महंगी जमीन खरीद चुके प्रदीप सेठिया और दिलीप सुंदरानी ने कहा कि अतिक्रमण अवैध है तो निगम को तोड़ना चाहिए। नगर निगम पार्षद विजय मोटवानी ने कहा कि कितने भी ताकतवर आदमी का अवैध निर्माण या अतिक्रमण हो, निगम द्वारा तोड़ा जाना चाहिए। नगर निगम कमिश्नर विनय पोयम ने सुरेश वल्यानी द्वारा निर्मित इमारत में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पता नहीं, वो हमको जानकारी नहीं है सर। वो 3 एक बार आप बताएंगे तो हम लोग 3 महीने स्टे लेके आया था, वो हमने तो स्टे लाए थे तो 3 महीना हो चुका सर स्टे का, उसके बाद 6 महीना और हो चुके हैं लगभग। नहीं तो उसके आगे क्या किया है, कुछ नहीं किया है। अब वो आप लोग बताओगे, हमारे पास तो किसी को नोटिस आएगा तो हम लोग कुछ जवाब दे सर। तो निगम और उनकी लड़ाई है। निगम नहीं, हमारे स्तर का नहीं, हमको तो नहीं तो सीधी आप लोगों ने पहले अवैध करके थोड़ा वापस फिर बना दिया, फोटो भी लगाए साथ आवेदन के साथ। कम से कम उतना तो उसको साहस नहीं करना चाहिए। चलिए स्टे वाले के बाद में पता करता हूँ क्या स्थिति है। जी, क्या मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर से मिलने आया था आप लोग? ये केवल सिहावा रोड वाले ज़मीन के मामले में, जिसमें रोड और रास्ते को सुरेश वल्यानी द्वारा अतिक्रमण किया गया है और अवैध निर्माण किया गया है। नहीं, वो उनका कहना है, उनका पक्ष है कि मैंने आप 8 लोगों को या 10 लोग जितने पीछे में हैं 1 इंच भी जमीन नहीं दबाई है। वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने हमारी ज़मीन तो नहीं दबाई है, हाँ, मगर रोड और रास्ते की ज़मीन दबाई है। अच्छा। जो रोड मिला हुआ था हमको 20 फीट का, उसमें उनके द्वारा लगभग 5 फीट का अतिक्रमण किया गया है और उनका कॉलम भी रोड के ऊपर आया हुआ है जी, जो कि पूर्व में उनके द्वारा जो सीमांकन करवाया गया था उसी में क्लियर था वो चीज़। तो उस पर निगम ने पहले कार्रवाई की थी। निगम ने कार्रवाई की थी और इसी बीच उनके द्वारा स्टे ले आया गया था। हाँ, तो निगम अपने कार्रवाई से पीछे हट गई थी। जी। चूँकि अब स्टे की अवधि समाप्त हो गई है और अवधि समाप्त भी लगभग 6 महीना ज़्यादा हो गया, तो आज उसी संबंध में हम आयुक्त महोदय से मिलने आए थे। तो क्या आश्वासन मिला? बस उनके द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्द हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठीक भैया, अतिक्रमण को लेके अभी जो है नगरी रोड के कुछ व्यापारी आए थे, उनके आने जाने के रास्ते पे कुछ अतिक्रमण की शिकायत उन्होंने की है निगम में। ये पूरे विषय कैसे देखते हैं? देखिए, अभी राम राज आ गया है और इससे पूर्व में जो सरकारें थी वो संरक्षण देती थी जो इस तरह के कार्य करते थे। अब इस टाइप का कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम राज आ गया है, विष्णुदेव सिंह की सरकार आ गई है। जहां जहां अतिक्रमण अवैध रूप से किया गया है निश्चित ही तोड़ा जाएगा और नगर निगम के कमिश्नर साहब को भी कहा गया है और कलेक्टर महोदय जी को भी कहा गया है, जहां जहां भी अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं वो बिल्कुल तोड़े जाएंगे और जिनका जिनका अधिकार है उनको दिलाया जाएगा। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि पिछली सरकारों में दबाव था, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए थे। तो क्या आप महसूस करते हैं कि सरकार बदलने के बाद ये काम करते दिखते निश्चित ही हैं? कार्य होगा। मैंने बोला ना, अब राम राज आ गया। इससे पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उनका ये कार्य था अवैध निर्माण करना, संरक्षण देना। अब इस तरह के कोई भी कृत्य नहीं होंगे। रामराज आ गया है, विष्णुदेव जाय की सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो विचारधारा है वो अंतिम व्यक्ति तक जाए। हम एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए काम करें और व्यापारियों की पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित ही जितने भी अवैध कार्य आप देखना लगातार अभी आचार संहिता खत्म होने के बाद टूटेंगे। अभी शिकायतकर्ताओं से आप मिले हैं तो वो 2-3 साल से धक्के खा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी जमीन पीछे मैंने है। क्या कहा, जो भी गलत है वो जेल में जाएगा और जिसने गलत निर्माण किया उसका टूटेगा, चाहे वो कोई भी रहे, किसी भी पद में रहे। टूटेगा मतलब टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।